दलित रहे, जिनको हमारे ऋषि मुनियों ने बड़ी कठिन तपस्या से प्राप्त किया था। इसलिए हमारे यहाँ पाठ करने का महत्व है। इसलिए हमारे यहाँ धर्म का इतना विस्तार हुआ। पश्चिम में विज्ञान की चर्चाएं लगातार होती रहती हैं। वहाँ वे पाठ के समान निरंतर चर्चाओं के रूप में आम जन के बीच में भी प्रचलित हैं। इसलिए वहाँ विज्ञान का इतना विस्तार हो रहा है, क्योंकि वहाँ विज्ञान के विषयों की निरंतर चर्चा होती रहती है। वहाँ की यूनिवर्सिटी में, स्कूलों में, बच्चों में, माता पिता में विज्ञान की बातें, नई खोजों के बारे में बातें, अंतरिक्ष की नए ग्रह पिंडों क्या नए खोजे गए उनकी चर्चाएं होती रहती हैं। हमारे यहाँ अध्यात्म की चर्चा ज़्यादा होती है। हमने अध्यात्म में ज़्यादा विस्तार किया। योग की चर्चा होती है, योग में विस्तार किया। विज्ञान की भी चर्चा होती है, लेकिन उसमें अध्यात्म जोड़कर बात होती है। यदि विज्ञान का विस्तार भारत में करना है तो हमें ऐसा वातावरण बनाना होगा कि लोग नियमित विज्ञान के बारे में चर्चा करें, नई खोजों के बारे में चर्चा करें और उनकी उपलब्धियों के बारे में उनसे प्रेरणा प्राप्त कर सकें, उनके बारे में चर्चा करें। क्योंकि जब तक संदर्भ समूह नहीं होगा, हमारे लिए वैज्ञानिक प्रेरणा स्रोत नहीं होंगे, आदर्श नहीं होंगे, जब तक हम वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। क्योंकि हाइमन ने समाजशास्त्र में संदर्भ समूह की बात की है और मल्टन ने उस पर विस्तार से चर्चा की है। संदर्भ समूह वे समूह है जहाँ तक हम पहुँचना चाहते हैं, उन लोगों का आदर्श मानते हैं, जिनके जैसा हम बनना चाहते हैं, वे हमारे लिए संदर्भ समूह है। जब तक हमारे संदर्भ समूह वैज्ञानिक नहीं होंगे, तब तक हम विज्ञान की बात नहीं कर पाएंगे। हमारे संदर्भ समूह अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, जो कि पूरी एशिया के लिए यही बात है। इसलिए हमने अध्यात्म में ज़्यादा विकास किया। यदि विज्ञान में हमें आगे बढ़ना होगा तो उसके लिए वैज्ञानिकों को आदर्श व्यक्ति बनाना होगा। वे हमारे लिए संदर्भ समूह का कार्य करेंगे। उनकी चर्चाएं सुंदरकांड पाठ जैसे होनी होगी नियमित। उनको आम जन की भाषा में हमें रूपांतरित करना होगा। समाजशास्त्र को भी यदि प्रतिष्ठित आम जन में करना हो है तो आम जन की भाषा में उसे समझाना होगा। क्योंकि समाजशास्त्र समाज के लोगों के लिए है और समाजशास्त्र में क्या लिखा जा रहा है, क्या प्रचलित है, वह आम जन को भी उपलब्ध नहीं होगा, वे समझ नहीं पाएंगे, तो उसका महत्व इतना ज़्यादा नहीं रह जाएगा। इसलिए विज्ञान को भी आम जन के लोगों के बीच में प्रचलित करना होगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना होगा। यह ऋषियों ने हमें सिखाया है कि हम नियमित उनकी चर्चा करें, पाठ के रूप में करें। इसलिए वेदों का सस्वर पाठ किया जाता है, ताकि कोई गलत श्लोक का भी उच्चारण